बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, 72 न्यूज़ की रमज़ान ट्रांसमिशन प्रोग्राम पे आमिर अहमद और मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद इनाम मुस्तफ़ी। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपाया लुत्फ़ व करम और उसके हबीब मुकर्रम के नाले पाक के तसद्दुक़ से हम माह रमज़ानुल मुबारक की 21वीं इफ्तारी के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इन बाबरकत घड़ियों में मौजूद हैं। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, इंसानी तारीख के अंदर बेशुमार अलमनाक वाक़यात पेश आए। अगर चंद एक बड़े अलमनाक वाक़यात को अपनी आंखों के सामने रखा जाए तो एक वाक़या ऐसा है जो हमेशा तारीख़ इंसानी याद रखेगी और जिसकी तकलीफ़ें, जिसकी मुसीबत, जिसका दुख इंसान और बिलखुसूस मुसलमान अपने दिलो दिमाग पर महसूस करते रहेंगे। वो 21 रमज़ानुल मुबारक को पेश आने वाला वो अजीम अलमनाक वाक़या है जिस वाक़े में हज़रत मौला कायनात मौला अली उल मुर्तज़ा अलैहिस्सलाम की शहादत बासादत हुई। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज का ये बाबरकत दिन, इस दिन में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कायनात की हसीन तरीन, इस कायनात की बाकमाल, इस कायनात की के महबूब की और अपने महबूब की महबूब तरीन हस्ती हजरत मौला अली उल मुर्तज़ा को अपने पास बुला लिया, जिनको ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म का दरवाज़ा करार दिया, हिकमत का दरवाज़ा करार दिया और ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला अली उल मुर्तज़ा के फ़ज़ाइल और मनाक़िब बयान करते हुए इस बात पे आके नुक्ता कमाल इरशाद फरमा दिया कि जन्नत के दरवाज़ों में से एक दरवाजे का नाम अली है। और ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी कमाल मोहब्बत और आपके फ़ज़ाइल और आपके इल्मी रूहानी और विलायत के मुकाम को और आपकी इस्तेदाद को और आपकी अल्लाह के महबूब होने को कुछ यूं भी बयान कर दिया। ताजदार कायनात ने ही फरमाया था कि ये अली वो हैं कि जब मैं जन्नत में कदम रखूंगा तो जन्नत में कदम पहला मेरा होगा और मेरे बाद अगर किसी का जन्नत में कदम होगा तो वो मौला अली उल मुर्तज़ा की मुबारक ज़ात होंगी। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेशुमार मनाक़िब और फ़ज़ाइल जहां अहादीस मुबारका में बयान फरमाए, वहीं पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद के अंदर 300 से जायद आयात कुरानी ऐसी हैं जिनको मौला अली उल मुर्तज़ा की शान अक़दस में उतारा है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, क्यों ना उतारा जाता? कुरान और मौला अली उल मुर्तज़ा किसी लम्हे भी जिंदगी में कभी जुदा ना हुए थे। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, हमने गुज़श्ता प्रोग्राम में भी मौला अली उल मुर्तज़ा अलैहिस्सलाम की शख्सियत मुबारका, आपकी ज़ात मुबारका और आपकी हयात तय्यबा के चंद एक गोशों का तज़किरा किया था। आज की इस निशिस्त में हम मौला अली उल मुर्तज़ा के बारे में ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या और फ़ज़ाइल बयान किए, चंद एक फ़ज़ाइल अहादीस की रोशनी में बयान करेंगे, फिर आपकी जुर्रत और बहादुरी को डिस्कस करेंगे और आपके विसाल तक। और आज के दिन आपका विसाल मुबारक, आपकी शहादत हुई, आप अपने मौला के पास चले गए, वो मौला जिनके साथ मौला अली उल मुर्तज़ा को इस कदर मोहब्बत थी, इस कदर मोहब्बत थी कि रातों को उठकर मुसल्ले पर खड़े होकर अपनी दाढ़ी को पकड़ लेते और ज़ारो कतार रोते और आपकी आंखों से आंसू निकलते मौला की याद में, और वो दाढ़ी मुबारक से होते हुए नीचे जमीन पर गिर जाया करते थे। इस मुकाम पर पहुंचने वाली इतनी बरगुज़ीदा हस्ती वो मौला अली उल मुर्तज़ा हैं। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहां बेशुमार फ़ज़ाइल आपके बयान फरमाए, आपको इल्म का शहर भी करार दिया, दरवाजा भी करार दिया, आपको ये भी फरमाया, ए अली तू मुझसे है और मैं तुझसे हूं। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहां पर ये फरमाया कि अन-नज़्रु इला अली इबादतुन, मौला अली उल मुर्तज़ा का चेहरा देखना इबादत है, जहां ये फरमाया अन-नज़्रु इला अली इबादतुन, मौला अली उल मुर्तज़ा की तरफ देखना इबादत है, जहां ये फरमाया
अन नजरो अजिक्र अली इबादतुन, मौला अली उल मुर्तजा का जिक्र करना इबादत है। जहां ये सारे फजाइल बयान किए मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, वहीं पर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईमान अफरोज अहदीस को सुनिए। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मौला अली उल मुर्तजा को क्या मुकाम अता किया है। आने वाली नस्लों को, नौजवान नस्ल का दिली, कल्बी, रूहानी और हुब्बी और इश्की ताल्लुक आले पाक के साथ, मौला अली उल मुर्तजा के साथ मजबूत करना इंतहाई जरूरी है, वरना बंदा ईमान से जाता है। कोई शख्स मोमिन नहीं हो सकता जब तक वो मौला अली उल मुर्तजा के साथ मोहब्बत नहीं करता। कोई गौस नहीं बन सकता, कोई कुतुब नहीं बन सकता, कोई अब्दाल नहीं बन सकता, कोई वक्त का इमाम नहीं बन सकता, कोई वक्त का मुजद्दिद नहीं बन सकता, कोई वक्त का मुजतहिद नहीं बन सकता, कोई मुफस्सिर नहीं बन सकता। कोई इंसान किसी चीज में किसी मुकाम पर नहीं पहुंच सकता। अगर उसने रूहानी तरक्की करनी है तब भी मौला अली उल मुर्तजा की मोहब्बत चाहिए, दुनियावी तरक्की करनी है तब भी मौला अली उल मुर्तजा की मोहब्बत दिल में चाहिए। इंसानी जिंदगी के मुख्तलिफ तबकात, मुख्तलिफ मौके में, मुख्तलिफ हालात में, मुख्तलिफ डायमेंशंस में, जिधर जिधर जिस जिस अंदाज में मोहब्बत चाहते हैं, जिस जिस फील्ड में अपना मुकाम चाहते हैं, उन्हें मुकाम पाने के लिए, किसी मंजिल तक पहुंचने के लिए अपने दिल के अंदर मौला अली उल मुर्तजा की मोहब्बत को सजाना इंतहाई जरूरी है। अगर बंदा मोमिन के दिल में मौला अली उल मुर्तजा की मोहब्बत नहीं है, वो बंदा कभी दायरा इस्लाम में आ ही नहीं सकता, कभी ईमान वालों की सफ में शामिल ही नहीं हो सकता। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अन सुलेमान क़ाल अव्वलु हाज़िहिल उम्मति वरूदन अला नबिय्यहा अव्वलुहा इस्लामन अली इब्ने अबी तालिब। हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हौज़े कौसर पर सबसे पहले मैं पहुंचूंगा, मेरे बाद अगर कोई हौज़े कौसर पर पहुंचेगा पूरी उम्मत में से, तो ताजदार कायनात ने फरमाया वो मौला अली उल मुर्तजा होंगे। तो हौज़े कौसर पर पहुंचने वाले भी सबसे पहले मौला अली उल मुर्तजा हैं आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद। और फिर ताजदार कायनात ने फरमाया अगर कोई सबसे पहले दायरा इस्लाम में दाखिल हुआ तो वो भी मौला अली उल मुर्तजा की मुबारक जात है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेपनाह मोहब्बत हजरत मौला अली उल मुर्तजा से थी। अब देखिए, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी तमाम इंसानियत के लिए कामिल नमूना है। अब नमूना का मतलब यह है कि जो जो काम ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किए वही काम हमें करना होंगे। जिससे मोहब्बत ताजदार कायनात ने की, जिस जात से मोहब्बत की उस जात से मोहब्बत हमें करना होगी, जिस चीज से मोहब्बत की उस चीज से मोहब्बत करना होगी, जिस अमल से मोहब्बत की उस अमल से हमें मोहब्बत करना होगी। अब जात में और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा से पूछा गया कि मर्दों में ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज्यादा महबूब कौन था? तो आपने जवाब दिया कि आपको तमाम मर्दों में हजरत मौला अली उल मुर्तजा से मोहब्बत थी। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अब देखिए कि जब ताजदार कायनात को मोहब्बत मौला अली उल मुर्तजा से थी तो फिर हमारे लिए आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रोल मॉडल शख्सियत ये तकाजा करती है कि हमारे लिए भी महबूब तरीन जात मौला अली उल मुर्तजा की ही बबरकत जात हो। ताजदार कायनात हजरत उम्मे अतिया बयान फरमाती हैं, रिवायत करती हैं, यह हदीस पाक तिरमिज़ी शरीफ में आई, हदीस नंबर 3820 हदीस पाक में आता है कि ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौका आया कि हजरत मौला अली उल मुर्तजा को एक काफले में किसी लश्कर के साथ जिहाद पर भेज दिया। जब मौला अली उल मुर्तजा को जिहाद पे भेजा, आप जाने लगे तो ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ के लिए हाथ उठा दिए, दुआ के लिए हाथ उठाए और सुनिए कितनी मोहब्बत भरी दुआ फरमाई। और मौला अली उल मुर्तजा के बिना ऐसे लगता है
کہ جیسے تاجدار کائنات کو وہ لمحہ اچھا نہ لگتا ہو جس لمحے مولا علی المرتضیٰ آپ کی آنکھوں کے سامنے نہ ہوتے تھے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور ہاتھ اٹھا کر فرمایا مولا مجھے اس لمحے تک موت نہ دینا جب تک میں مولا علی المرتضیٰ کو واپس اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ نہ لوں۔ اب دیکھیے یہ محبت کا عالم ہے، یہ آپ کی کیئر کا عالم ہے، یہ آپ کی باحفاظت واپسی کے لیے تڑپنے کا عالم ہے کہ تاجدار کائنات دعا فرما رہے مولا مجھے اس وقت تک زندہ رکھنا جب تک میں دوبارہ مولا علی المرتضیٰ کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لوں۔ آگے چلتے ہیں معزز ناظرین، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنی محبت فرماتے تھے آپ سے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، یہ حدیث پاک بھی ترمذی شریف کی 3821 حدیث پاک تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت انس بن مالک جو 10 سال آپ کی خدمت میں رہے وہ بیان کرتے ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز آپ کے سامنے بہت اچھا کھانا آ گیا، بہت اچھا کھانا آیا۔ آپ کبھی بھی تنہا بیٹھ کر کھانا نہ تناول فرماتے تھے، آپ کے دسترخوان میں کوئی نہ کوئی آپ کے ساتھ ضرور شریک ہوتا تھا۔ معزز ناظرین، تاجدار کائنات نے دعا فرمائی مولا میں خود کسی کو نہیں بلاؤں گا، آج تو اس شخصیت کو میرے ساتھ کھانا کھانے کے لیے بھیج دے اے مولا جس سے تو بہت زیادہ محبت کرتا ہے۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث پاک 3821، اور دل و دماغ پہ نقش کیجئے اور مولا علی المرتضیٰ کے مقام کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ یہ آج کے دن جن کی شہادت ہوئی یہ کیسی بابرکت شخصیت تھیں، اللہ کو کتنی محبوب تھیں، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کتنی محبوب شخصیت تھیں۔ معزز ناظرین، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی باری تعالیٰ آج اس شخصیت کو میرے ساتھ کھانے کے لیے بھیج جس سے تو بہت محبت کرتا ہے۔ ابھی چند لمحے گزرے تھے کہ اوپر سے حضرت مولا علی المرتضیٰ تشریف لے آئے، مولا علی المرتضیٰ تشریف لے آئے، اور مولا علی المرتضیٰ نے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں بیٹھ کر وہ اچھا کھانا جو کسی پرندے کا بنا ہوا تھا تاجدار کائنات نے اور مولا علی المرتضیٰ نے تناول فرمایا، اور ساتھ بتایا کہ میں نے یہ دعا کی تھی اور مبارکباد دی کہ اے علی آپ ہی اللہ کہ محبوب ترین ذات ہیں، اور جہاں اللہ کی محبوب ترین ذات ہیں وہیں میرے بھی محبوب شخصیت ہیں۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا یہ مقام مولا علی المرتضیٰ ہے۔ چند ایک احادیث کو سنیے، ایمان تازہ کیجئے۔ ان عمران ابن حسین ان علی منی وانا منہ وہو ولی کل مؤمن بعدی۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں، اور فرمایا میرے بعد اگر مومنین کا کوئی ولی ہے تو وہ صرف اور صرف مولا علی ہیں، صرف اور صرف مولا علی ہیں۔ یہ بخاری شریف اور دیگر کتب حدیث میں حدیث پاک آئی، طبرانی شریف میں حدیث پاک آئی۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگلی حدیث مبارکہ سنیے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت مولا علی المرتضیٰ کے ساتھ مجھے یمن کی طرف جانے کا موقع ملا، یمن کی طرف جانے کا موقع ملا۔ ہم وہاں گئے تو رستے میں مجھے مولا علی المرتضیٰ سے کوئی شکایت ہو گئی۔ جب میں واپس تشریف آیا تو آتے ہی میں نے حضرت مولا علی المرتضیٰ کی شکایت کے انداز میں آپ کی میں نے شکایت کی اور فرمایا، میں عرض کیا یا رسول اللہ مجھے مولا علی المرتضیٰ کی طرف سے یہ تکلیف پہنچی ہے۔ یہ انہوں نے آ کے آپ کی ذات میں تنقیص کی اور بات بتائی تاجدار کائنات کو۔ جو ہی آپ نے سنا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ مبارک متغیر ہو گیا، متغیر ہو گیا، آپ کی حالت مبارک تبدیل ہو گئی، اور مولا علی المرتضیٰ سے دور جا کر حضرت بریدہ کو ساتھ لیا اور ساتھ لے کر دور جا کے پوچھا، اے بریدہ مجھے یہ بات تو بتاؤ کہ کیا میں تمہاری جان کے قریب نہیں ہوں، تمہاری جان کے قریب نہیں ہوں؟ عرض کیا یا رسول اللہ کیوں نہیں، آپ میری جان کے قریب ہیں۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر سنو، جس طرح میں تمہارا ولی ہوں تو میرا علی بھی ہر مومن کا ولی ہے، ہر مومن کا ولی ہے۔
तुम अपनी नाराजगी और उनकी बात और उनका इस अंदाज में जिक्र मेरे सामने न करो। मुस्नद अहमद बिन हम्बल में यह हदीस पाक आई। फिर हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा रिवायत करती हैं, फरमाया तकूलु काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकूलु ला युहिब्बु अलियन मुनाफिकुन वला युबग़िदुहु मुमिनुन। यह हदीस पाक बुखारी शरीफ में भी आई। दिगर कुतुब हदीस में हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा रिवायत करती हैं कि जब ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौला अली अल मुर्तजा को देखते तो आपने बयान फरमाया, एक रोज के लोगों सिर्फ मुनाफिक ही मौला अली अल मुर्तजा से बुग़्ज़ रखेगा और जो मोमिन होगा वो कभी मौला अली अल मुर्तजा से बुग़्ज़ नहीं रख सकता। अंसार सहाबा किराम बयान करते हैं मुख्तलिफ अहादीस और मुख्तलिफ मौक़े पर, वो कहते हैं कि हमने जब सोसाइटी में से तलाश करना होता कि मुनाफिक कौन है तो हम उसके सामने मौला अली अल मुर्तजा का जिक्र करते। अगर वो मौला अली अल मुर्तजा का नाम सुन के खुश होता तो हम समझते ये मोमिन है, और अगर वो आपका जिक्र मुबारक सुनकर गुस्से में आ जाता, उसके रंग तब्दील हो जाते, उसकी हालत तब्दील हो जाती, उसके दिल में मरोड़ उठते, उसके चेहरे पर यबूसत तारी हो जाती, तो सहाबा किराम फरमाते हैं कि हम समझ लेते ये मोमिन नहीं है, ये मुनाफिक है। तो मोमिन और मुनाफिक की पहचान सहाबा किराम बयान करते हैं कि हम जिक्र अली से किया करते थे, जिक्र अली से किया करते थे। ये मुकाम ताजदार कायनात ने आपको अता फरमाया था। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अम्मार बिन यासिर, बड़ी ईमान अफरोज हदीस पाक, ये हदीस पाक मुस्तदरक हाकिम में बयान हुई, हदीस नंबर 4658। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हजरत अम्मार बिन यासिर फरमाते हैं कि एक दिन ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को फरमाया है अली, मुबारक हो उस शख्स के लिए जो तुझसे मोहब्बत करता है और तेरी तस्दीक करता है। मुबारक हो उस शख्स के लिए। डेफिनेटली आप उसे जन्नत की मुबारकबाद दे रहे थे, अल्लाह की रहमत की मुबारकबाद दे रहे थे, अल्लाह की इनायात की मुबारकबाद दे रहे थे, अल्लाह की बरसात की मुबारकबाद दे रहे थे, अल्लाह की निगाह करम की मुबारकबाद दे रहे थे। अब इस मुबारक में एक समंदर है अल्लाह की इनायात का, अल्लाह की तवज्जुहात का, अल्लाह की रजा का, तो समझते चले जाइए। ताजदार कायनात ने फरमाया मुबारक है उस शख्स के लिए, बरकतें ही बरकतें हैं उस इंसान के लिए जो अली से मोहब्बत करता है। और फरमाया ए अली, हलाकत और बर्बादी है उस इंसान के लिए जो अली तुझसे मोहब्बत नहीं करता। ये ताजदार कायनात की हदीस पाक है। जो तुझसे बुग़्ज़ रखेगा, जो तेरे लिए रुकावटें खड़ी करेगा, जो तेरे सामने आके खड़ा हो जाएगा, जो तुझे हक नहीं समझेगा, जो तुझसे मोहब्बत नहीं करेगा, तो ताजदार कायनात ने फरमाया ए अली सुन लो, वो बंदा हलाक हो गया, बर्बाद हो गया, दोज़ख के गढ़ों में चला गया, वो इंसान जो तुझे चुटलाता है, तेरे साथ बुग़्ज़ रखता है। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस प्यारे भाई आपने फरमाया ए अली, तू दुनिया में भी मेरा भाई है, तू आखिरत में भी मेरा भाई है। ये मुकाम अता फरमाया ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। ये मौला कायनात फरमाते हैं, खुद बयान करते हैं कि लोगों, अल्लाह रब्बुल इज्जत का मुझ पर इतना करम है, इतना अल्लाह का इनाम है, इतना अल्लाह की तलब, अल्लाह की अता मेरे ऊपर है कि पूरे कुरान की एक एक आयत का मुझे इल्म है कि वो आयत कहां उतरी, किस पर उतरी, किस मौके पर उतरी। बेशक मेरे अल्लाह का मुझ पर बड़ा करम है कि उसने मुझे ज्यादा समझ वाला दिल अता किया है और फसीह बलीग जुबान अता फरमाई है। ये आपके इल्मी मुकाम है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अगर कायनात के सारे इल्म के 10 हिस्से कर दिए जाएं तो हमने अपनी जिंदगी में देखा कि 9 हिस्से इल्म के मौला अली अल मुर्तजा की झोली में हैं, 1 हिस्सा इल्म का सारी कायनात के अंदर तकसीम हुआ है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ये आपका इल्मी मुकाम था। और फिर ये कुरान को क्यों ना जानते, क्यों ना इतना मानते कि जिनकी औलाद का आलम ये था, जिनके लख्त जिगर का आलम ये था कि सर तन से जुदा भी हो गया था तो नेज़े पर तन्हा कुरान तिलावत करता हुआ जा रहा था। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ये कुरान बचपन से लेकर जिंदगी के आखिरी लम्हात तक और फिर हौज़े कौसर पर
اور پھر جنت میں یہ قرآن ہمیشہ ساتھ ساتھ مولا علی اور مرتضیٰ کے رہیں گے۔ حدیث پاک طبرانی شریف میں اور موجم الاوسط میں یہ حدیث پاک آئی، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں کہ میں نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ قرآن اور علی کبھی جدا نہیں ہوں گے، یہاں تک کہ علی اور قرآن یہ دونوں اکٹھے میرے پاس حوض کوثر پر آئیں گے، حوض کوثر پر آئیں گے۔ معزز ناظرین، آپ کا تذکرہ، آپ کے فضائل بیان کرتے چلے جائیں۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار مواقع پر آپ کی عظمتوں اور آپ کی بلندیوں اور آپ کے کمال کا تذکرہ فرمایا، کیوں نہ فرماتے جرت اور بہادری کا پیکر تھے، کیوں نہ فرماتے علم کا سمندر تھے، کیوں نہ فرماتے تقوی اور طہارت کا پیکر تھے، تواضع کا پیکر تھے، محبت کا پیکر تھے، اپنائیت کا پیکر تھے، انسانیت کا پیکر تھے، انسانیت کو انسانیت سکھانے والے تھے، اور علم کا نور کائنات کے اندر بانٹنے والے تھے۔ معزز ناظرین، اسلام کی تاریخ میں جتنے غزوات آئے سوائے غزوہ تبوک کے، تمام غزوات میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شریک رہے، اور ہر مارکے میں وہ کارہائے نمایاں سر انجام دیے کہ جو باقی کسی کے حصے میں نہ آئے تھے، باقی کسی کے حصے میں نہ آئے تھے۔ ذرا سنیے، میں چند ایک مثالیں دینا چاہتا ہوں آپ کی جرت اور بہادری کے۔ پہلا غزوہ اسلام کا ہوا جسے انسانیت غزوہ بدر کے نام سے جانتی ہے۔ معزز ناظرین، ادھر 313، ادھر 1000 کا لشکر۔ جب معرکہ شروع ہونے لگا تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین سے کنکریاں اٹھائیں اور کنکریاں اٹھا کر کفار اور مشرکین کی طرف پھینکیں تو وہ سب کی آنکھوں میں جا کر پڑی۔ وہ کنکریاں اٹھا کے دینے والی شخصیت مولا علی المرتضیٰ کی پاک ذات تھی۔ آپ نے کنکریاں اٹھا کر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی کے دست مبارک میں دی، تاجدار کائنات نے اٹھائیں، پھینکی، سب کی آنکھوں میں جا کے پڑی، اور قرآن بول اٹھا، وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَا۔ اے میرے حبیب مکرم، جو کنکریاں آپ نے پھینکی ہیں وہ آپ نے نہیں پھینکی، وہ حقیقت میں خدا نے پھینکی ہیں۔ تو آپ کے پھینکنے کو اللہ نے اپنا پھینکنا قرار دیا۔ معزز ناظرین، مولا علی المرتضیٰ نے وہ کنکریاں اٹھا کر پیش کر دی، آپ نے پھینک دی، کفار کی آنکھوں میں چلی گئیں۔ اس کے بعد جب معرکہ شروع ہوا تو حضرت مولا علی المرتضیٰ نے ہی ولید بن عتبہ کو بھی قتل کیا تھا، شیبہ بن ربیعہ کو بھی آپ نے ہی قتل کیا تھا۔ الغرض 70 کفار واصل جہنم ہوئے تو ان 70 میں سے 25 کفار کو تنہا مولا علی المرتضیٰ نے واصل جہنم کیا تھا۔ یہ پہلا مارکہ ہے۔ اس پہلے مارکے کے اندر 25 سے زائد کفار کو مولا علی المرتضیٰ نے تنہا واصل جہنم کیا تھا۔ غزوہ خندق آ گیا۔ ایک شخص تھا جس کو 1000 آدمیوں کی طاقت کے برابر طاقتور سمجھا جاتا تھا، جس کا نام تھا عمرو بن عدو، اس کا نام تھا عمرو بن عبدو، اس کا نام تھا۔ اسے عمر بن عبدو بھی کہتے ہیں، عمرو بن عبدو بھی کہتے ہیں، دونوں نام کے ساتھ پروننسیشن آتی ہے۔ معزز ناظرین، یہ 1000، اور یہ وہی شخص تھا جو غزوہ بدر میں بچ کے نکل گیا تھا، زخمی ہو گیا تھا، بھاگ گیا تھا۔ جب بھاگ گیا تو اس دن سے اس نے عہد کر رکھا تھا کہ خدا کی قسم میں اپنے اس زخمی ہونے کا بدلہ مسلمانوں سے ضرور لوں گا۔ جب غزوہ خندق آیا تو یہ عمر بن عبدو یہ آ گیا میدان میں، للکارنے لگا اور اشعار پڑھتا ہوا سامنے آیا اور للکار کر مسلمانوں کو کہتا ہے کوئی جو میرا مقابلہ کرنے کے لیے سامنے آئے؟ تو اس وقت ابھی مولا علی المرتضیٰ کی عمر مبارک 25 سال تھی، ابھی نوجوانی کی عمر تھی۔ 25 سال کی عمر، سامنے دوہیکل آدمی کھڑا ہوا ہے، اتنا پہلوان آدمی کھڑا ہوا ہے، اور اسے 1000 آدمیوں کی طاقت کے برابر طاقتور اور شاہ سوار سمجھا جاتا تھا۔ معزز ناظرین، مولا علی المرتضیٰ نے آقا علیہ السلام سے اجازت طلب کی، یا رسول اللہ میں جانا چاہتا ہوں اس کے مقابلے کے لیے۔ آپ نے فرمایا علی سامنے عمرو ہے، بیٹھ جاؤ، نہیں جانا۔
ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर आप बैठ गए। वो फिर आया अब्दू, उसने आके फिर ललकारा और यहां तक कह दिया ऐन जन्नतुकुम ऐन जन्नतुकुम अल्लती तज़उमूना अन्नहु मन कुतिला मिनकुम दखलहा अफला तुबरिजूना इलैया रजुलन। उसने आके ललकारा और कहा, मुसलमानों कहां है तुम्हारी वो जन्नत जिस जन्नत के लिए तुम कहते हो कि हम यहाँ मरे कत्ल होंगे, यहाँ शहीद होंगे, हम इधर हमारी गर्दन सर से जुदा होगी और अगले ही लम्हे हम जन्नत में पहुंच जाएंगे। अब तो कोई बंदा मेरे मुकाबले के लिए आ ही नहीं रहा। उसने इस अंदाज में, फखरिया अंदाज में और साथ कुछ हद तक अमेज बातें भी कह दी। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मौला अली और मुर्तजा ने फिर इजाजत तलब की, फिर इजाजत तलब की, या रसूल अल्लाह मैं जाता हूं इसके मुकाबले में। ताजदार कायनात ने फरमाया, नहीं अली, वो बहुत बड़ा है, बहुत हैबतनाक है, आप छोटे हैं, आप नहीं जाएं। आप बैठ गए। उसने फिर तीसरी मर्तबा ललकारा, तीसरी मर्तबा ललकारा और ललकार कर हत्ता कमेद अशार पढ़ के उसने कहा, आज सारे डर गए, कोई मेरे मुकाबले के लिए नहीं आ रहा। ताजदार कायनात से फिर इजाजत तलब की। मौला अली और मुर्तजा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह मुझे जाने दीजिए, मैं इसका मुकाबला करूंगा। आपने फरमाया अली ये उम्रू है, न जाओ। अर्ज किया, या रसूल अल्लाह उम्रू है तो क्या हुआ, मैं जाऊंगा। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको इजाजत इनायत फरमा दी। जब आपने इजाजत फरमा दी तो मौला अली और मुर्तजा उसके सामने ये कहते हुए गए कि मेरी मां ने मेरा नाम हैदर रखा है, हैदर रखा है, मैं खुदा का शेर हूं। जब आपने ये जुमले कहे उस पर एक हैबत और रोब तारी हो गया। जाती तो उसने कहा, आप कौन है? उसने पूछा मौला अली और मुर्तजा से। आपने कहा, मैं अली इब्ने अबी तालिब हूं। उसने कहा, आप छोटे हैं, और मजाक के अंदाज में और तंजिया अंदाज में कहा, किसी और बड़े को भेजो मेरा मुकाबला करने के लिए, मुझे ये बात पसंद नहीं है। ये जुमले थे उस अब्दू के। कहने लगा, मुझे ये बात पसंद नहीं है कि मेरे किसी छोटे बच्चे को और किसी छोटे इंसान को मैं अपने हाथों से कत्ल कर दूं। आपने फरमाया, तुम्हें ये पसंद नहीं है तो ना हो, मुझे ये पसंद है कि मैं तुम्हें कत्ल करूं। जब ये जुमले सुने उसने तो उसकी हालत मुतगय्यर हो गई। वो गुस्से में आ गया, तैश में आ गया। उसने आप पर हमला किया। जो ही हमला किया, मौला अली और मुर्तजा ने उस हमले को रोका और रोक कर उसके बदले में एक ही बार हमला किया, एक ही बार हमला किया और हमला करके उसका काम वहीं तमाम कर दिया, वहीं ढेर हो गया। मौला अली और मुर्तजा की जुबान मुबारक से अचानक सदा बुलंद हुई, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ऊंची आवाज में जब अल्लाहु अकबर की सदा बुलंद हुई तो मौला अली और मुर्तजा के बारे में ताजदार कायनात को पता चल गया कि आपने अब्दू को ढेर कर दिया है। मौला अली और मुर्तजा उसको ढेर करने के बाद खुशी के साथ मुस्कुराते हुए आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश हो गए तो ताजदार कायनात को बेहद मुसर्रत हुई, बेहद मुसर्रत हुई। खैबर का मौका आ गया, खैबर फतह ना हो रहा था, खैबर फतह ना हो रहा था। ताजदार कायनात ने फरमाया, कल मैं उस शख्स को झंडा दूंगा, उस शख्स को झंडा दूंगा जिससे अल्लाह भी मोहब्बत करता है और जिससे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मोहब्बत करते हैं। खुदा और मुस्तफा दोनों मोहब्बत करते हैं। अगला दिन आया, ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला अली और मुर्तजा को बुला लिया। मौला अली और मुर्तजा को बुलाकर झंडा आपके हाथ में थमा दिया। अर्ज किया, या रसूल अल्लाह मेरी आंखों में दर्द है, आंखें तकलीफ में मुब्तला हैं। ताजदार कायनात ने अपना लुआबे दहन लगाया और ताजदार कायनात ने मौला अली और मुर्तजा की आंखों को मुकम्मल तौर पर ठीक कर दिया, ठीक कर दिया। आप झंडा लेकर निकले। आपका मुकाबला कुफार के सरदार मरहब से हुआ। जब मुकाबला हुआ तो उसने रजदी आशार पढ़े और हत्ता कमेज रवैये में वो बातें करता हुआ, शेर पढ़ता हुआ आया और आकर वो कहने लगा कि मैं मरहब हूं, मैं मरहब हूं। खैबर जानता है कि मैं असलहा पोश हूं, मैं बहुत ज्यादा तजर्बाकार हूं, मेरे सामने ना आना। मौला अली और मुर्तजा ने उसके अशार का जवाब दिया। आपने फरमाया, अगर तू असलहा पोश है तो क्या हुआ, तुझे अगर खैबर जानता है तो क्या हुआ, मुझे सारी कायनात जानती है, सारी कायनात जानती है कि मैं खुदा का शेर हूं, मैं हैदर करार हूं और मैं शेर की तरह
बहुत हैबतनाक हूं। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भाई मौला अली और मुर्तजा ने एक ही हमले में उस मरहब को वहीं ढेर कर दिया, मट्टी में मिला दिया। ग़ज़वा हुनैन आया तो मौला अली और मुर्तजा ने वहां पर भी जुर्रत और बहादुरी के वो कारहाए नुमाया साहब दुनिया को दिखाए कि 40 से जायद कुफार को ग़ज़वा हुनैन में तन्हा मौला अली और मुर्तजा ने वासिले जहन्नुम कर दिया था। एक ग़ज़वा ऐसा ग़ज़वा तबूक आया कि जिसमें ताजदार कायनात मौला अली और मुर्तजा को अपने साथ न लेकर गए थे। उसकी हिकमत में ये थी कि ताजदार कायनात को पता था कि जब हम तबूक में पहुंचेंगे तो हमारी 30,000 के लश्कर को देखकर कुफार पर ऐसी हैबत तारी होगी कि वो हमारे मुकाबले में ना आएंगे। ताजदार कायनात को पता था कि वहां पर हमारा मुकाबला नहीं होना, इसलिए आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मौला अली और मुर्तजा को अपने साथ लेकर न गए थे, बल्कि पीछे छोड़ दिया और फरमाया, ए अली, मैं जा रहा हूं जंग पर, ग़ज़वा पर, मेरे पीछे तुमने अहले मदीना का और अपने घर वालों का ख्याल रखना है। आपको वहां पर मामूर कर गए। जब आप ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौला अली और मुर्तजा को वहां मामूर करके आप जाने लगे ना, तो हजरत मौला अली और मुर्तजा ने बड़ी आजिज़ी के साथ, बड़ी मोहब्बत के साथ अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आप मुझे यहाँ अहले मदीना के लिए छोड़ के जा रहे हैं, जबकि आप खुद जा रहे हैं जिहाद करने के लिए। मुझे उस जिहाद जैसी नेमत से आप महरूम रखना चाहते हैं? ताजदार कायनात ने फरमाया, ए अली, तेरा मुकाम मेरे नजदीक वही है जो मूसा अलैहिस्सलाम के नजदीक हारून अलैहिस्सलाम का मुकाम था। वो जब कोहे तूर पे गए थे तो अपनी कौम पीछे हजरत हारून अलैहिस्सलाम के सुपुर्द कर गए थे। मैं आज जिहाद पे जा रहा हूं, ग़ज़वा पे जा रहा हूं, मैं अपनी सारी उम्मत तेरे सुपुर्द करके जा रहा हूं, तेरे सुपुर्द करके जा रहा हूं। हाँ, बस एक फर्क है कि मूसा अलैहिस्सलाम के बाद हारून अलैहिस्सलाम भी नबी थे, मगर मेरे बाद कोई नबी नहीं होगा, ला नबी आबादी। बाकी सारा मुकाम व मर्तबा वही है जो मूसा अलैहिस्सलाम का और हारून अलैहिस्सलाम का था। तो आप अपनी उम्मत हजरत मौला अली और मुर्तजा के सुपुर्द करके, अपने घर वाले मौला अली और मुर्तजा के सुपुर्द करके, सारे अहले मदीना आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मौला अली और मुर्तजा के सुपुर्द करके ग़ज़वा तबूक पर तशरीफ ले गए। फिर हुआ यही जो ताजदार कायनात की निगाह मुबारक देख रही थी। आपका इल्म गैब आपको बता रहा था कि मुकाबला नहीं होगा, जरूरत नहीं है इस सफर में, इसलिए मौला अली और मुर्तजा को पीछे छोड़ गए। फिर ग़ज़वा तबूक में यही हुआ। 20 दिन ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबूक के मुकाम पर पड़ाव किया, कयाम किया, लेकिन कोई मुसलमानों के मुकाबले में आया ही ना, और आप वापस बाहिफाजत मदीना तशरीफ ले आए। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ये चंद एक झलक थी, एक तस्वीरी झलक मैंने ऐसे अर्ज कर दी कि आपकी जुर्रत और बहादुरी के कारनामे क्या थे। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस महबूब तरीन शख्सियत मौला अली और मुर्तजा अलैहिस्सलाम से हजरत अबू बकर सिद्दीक को भी मोहब्बत थी, हजरत उमर फारूक को भी मोहब्बत थी। वो फरमाते हैं कि खुदा की कसम, अगर मेरे साथ मौला अली और मुर्तजा न होते तो उमर हलाक हो चुका होता। फिर फरमाते हैं कि हर इल्मी मुश्किल में मुश्किल कुशाई करने वाली मेरे साथ एक ही जात है जो मौला अली और मुर्तजा की जात है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, वो वाक़या भी तो है ना कि इस घराने के साथ कितनी मोहब्बत थी। एक वक्त वो आया कि एक रोज आपके बेटे हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु के बेटे और हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ कहीं बाहर खेलते हुए लड़ाई झगड़ा हो गया और कह दिया। तो जब बातचीत हो गई आपस में, कोई बच्चों में खेलते हुए बात हो गई, तो कहने लगे, तो हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने ये कहा कि आपके बाबा तो मेरे बाबा के गुलाम है, मेरे बाबा के गुलाम है। बातों बातों में बात चली ना, तो गुस्से में इस अंदाज में कह दिया कि आपके बाबा तो मेरे बाबा के गुलाम है, आप मुझसे बात करते हैं। वो हजरत उमर फारूक के बेटे घर गए और घर जाके शिकायत के अंदाज में बताया कि आज इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने ये कहा है कि आपके बाबा तो मेरे बाबा के गुलाम है। अब आपने सुनकर आप मुस्कुरा पड़े, और हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला ने उसी लम्हे बेटे को साथ लिया और साथ लेकर
ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे नवासे मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के दर पाक पर आ गए और आकर पूछा कि आपने ये जुमला कहा है कि मैं आपके बाबा का गुलाम हूं। अर्ज किया, आपने फरमाया हाँ हमने कहा है। फरमाया बस यही तस्दीक करने आया था, बस ये और ये अर्ज करने आया हूं कि जब कयामत का दिन आए तो कयामत के दिन भी यही जुमला इरशाद फरमा दीजिएगा कि हाँ उमर हमारे बाबा का गुलाम है। ये मोहब्बत और अपनाइयत थी। उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु का दौर आया तो हजरत मौला अली उल मुर्तजा हर लम्हा हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु के साथ रहे। फिर जब आपका भी विसाल और आपकी शहादत हो गई तो शहादत के बाद तमाम अहले मदीना और तमाम मुस्लिम उम्मा मौला अली उल मुर्तजा के दर पाक पे आ गई और आकर अर्ज किया, आप ही इस वक्त खिलाफत के अहल हैं। आपने पहले पसोपेश भी फरमाया, आपने फरमाया कि नहीं कोई और देखिए, लेकिन क्या हुआ कि जब सारी उम्मत इस बात में मुत्तफिक हो गई तो मौला अली और मुर्तजा ने इस दावत को कबूल फरमाया। आपने खड़े होकर खिताब इरशाद फरमाया, मगर कुछ अहले शाम और कुछ एरियाज के लोग ये नहीं चाहते थे और उन्होंने आपकी इस खिलाफत को कबूल ना फरमाया और अचानक एक बात फैला दी कि हमें हजरत उस्मान गनी के कातलों का बदला लेना है, कि बदला लेना है, किसास चाहिए हमें। मौला अली उल मुर्तजा ने समझाया कि अभी चंद लम्हे, कुछ दिन इंतजार करें, जब हुकूमत और सल्तनत और मामलात सारे सेट हो जाएंगे तो ये हाकिम के पास राइट होता है कि वो किसास के मामलात को थोड़ा डिले कर सकता है। आपने हिकमतन उन्हें समझाया, लेकिन क्या था कि कुछ सहाबा इस मामले में और कुछ लोग इस मामले में ज्यादा तैश में आ गए और उन्होंने कहा नहीं, फौरी तौर पर हमें किसास चाहिए। कुछ सहाबा हजरत जुबैर और हजरत तलहा रजी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में आता है कि वो तो मदीना छोड़कर और कूफा, क्योंकि ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस महबूब शख्सियत मौला अली और मुर्तजा ने मदीना कैपिटल को चेंज करके कूफा को अपना कैपिटल बना लिया था। आप वहीं रहने लग गए थे, वहां रहते थे और वहां आपने सल्तनत और बाकी सारे उमूर वहां चलाए। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, क्या हुआ कि वो हजरत जुबैर और हजरत तलहा ये दोनों वहां से हिजरत करके मक्का चले गए और वहां जाकर हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा के कान में भी ये बात कही, उनको भी ये समझाया और ये बात पहुंचाई कि मौला अली और मुर्तजा कातलीन उस्मान का बदला नहीं लेना चाहते। वहां से एक लश्कर तैयार हुआ और वो फिर मौला अली और मुर्तजा के मुकाबले में आके खड़ा हो गया। मौला अली और मुर्तजा ने बात समझाई मगर कोई समझने को तैयार ना हुआ और फिर वहां पर जंगे जमल हुई जिसमें 10,000 से जायद लोग मारे गए। हजरत तला और हजरत जुबैर भी वहीं पर मारे गए, कत्ल हो गए। और यहां तक के उस जंग के अंदर हजरत सैयदा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा जिस ऊंट पर मौजूद थीं, उस ऊंट की कूंचें भी काट दी गईं और फिर वहां पर उस मौका पर आकर वो जंग बंद हो गई। लेकिन इसके बावजूद हजरत मौला अली उल मुर्तजा और आपकी फौज का ये हुस्न अखलाक था, ये आपकी तरबियत थी कि आपने बड़ी इज्जत एहतराम और अकीदत के साथ आपको घर पहुंचाया और वो जो गलत फहमियां पैदा कर दी गई थी उनको दूर करने का एहतमाम फरमाया। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ये तो हाल इधर हो गया। फिर एक और जंगे सफीन भी हुई। हजरत मुआविया ने ये पूरा एक लश्कर तैयार किया, ये बहाना बनाकर कि हमने बदला लेना है कातलीन उस्मान का। बहाना ये था, मगर हकीकत में वो मौला अली अल मुर्तजा की सल्तनत और आपकी खिलाफत पर मुतमक्किन होने को वो पसंद नहीं करते थे, उन्हें कबूल नहीं था। और यहां तक भी रिवायात में आता है कि हजरत मुआविया ने बाकायदा तौर पर ये खत में लिख के भेज दिया कि हम कातलीन उस्मान में हिस्सादार आपको समझते हैं और हमने किसास आपसे लेना है। ये रिवायात में आता है कि उन्होंने मुकम्मल तौर पर यह समझ लिया, क्योंकि मौला अली उल मुर्तजा ने बाकायदा पूछा था। एक खत आया था शाम की तरफ से, अहले शाम की तरफ से, और कहा था, उसमें लिखा हुआ था 60,000 लोग बदला लेना चाहते हैं। आपने फरमाया मैंने तो कत्ल नहीं किया, मुझसे बदला किस चीज का लेना है। वहां पर फिर एक साजिश हुई और 5 लोग बतौर गवाह
हजरत मौला अली उल मुर्तजा के सामने पेश कर दिए गए कि ये कह रहे हैं कि कत्ल आपने किया है। यहां तक मामलात आ गए, मगर हकीकत में बात यह थी कि उन्होंने आपकी दावत को कबूल न किया था, आपकी खिलाफत को न माना था। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, फिर जंगे सफीन हुई, जंगे सफीन हुई और कि वक्त कम है, मुख्तसर बात यह है कि वहां पर भी जंग जारी थी। अचानक कुरान को दरमियान में लाया गया, फिर वहां पर फैसले किए गए, दो लोगों को फैसले पर मुकर्रर किया गया। उन्होंने बात कुरान पे करनी थी, मगर उन्होंने बात ही कोई और कर दी और ये कह दिया कि हजरत मौला अली उल मुर्तजा भी खिलाफत से अलग हो जाएं और दूसरी तरफ हजरत मुआविया भी अलग हो जाएं और अवाम दोबारा फिर वोटिंग करके फैसला करेगी। इस तरीके से मौला अली उल मुर्तजा ने इस बात को कबूल न किया, क्योंकि जिस बात के लिए उन दोनों को हकम मुकर्रर किया गया था, सालसी मुकर्रर किया गया था, उस पे वो तो बात थी कि कुरान के मुताबिक फैसला होगा, कुरान के मुताबिक फैसला होगा। और जिस बंदे को मौला अली उल मुर्तजा उस हकम के तौर पर पेश करना चाहते थे, वो भी उन्हें पेश ना करना दिया गया। हजरत अबू मूसा अशरी को भेजा गया उनकी जगह पर। वहां पर मामला तय हुए, बिल आखिर मार्का हुआ और इस मार्के में फिर शिकस्त अमीर मुआविया के लोगों को हुई। और इसके बाद फिर एक और वाकया, जब ये मामलात हो गए, आपने उनको तस्लीम ना किया, उन्होंने आपको तस्लीम ना किया। आपने तस्लीम क्यों करना था? क्योंकि आप हक पर तो थे, आप हक पर थे, और आपके हक होने पर सबसे बड़ी दलील, और जो आपके मुकाबले में लोग आए उनके बागी होने पर सबसे बड़ी दलील ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस मुबारका है, जिसमें ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अम्मार बिन यासिर को मुखातिब करके फरमाया था, अम्मार बिन यासिर, आपको एक बागी गिरोह कत्ल करेगा, बागी गिरोह कत्ल करेगा। और फिर हमने यही देखा कि हजरत मुआविया के गिरोह ने हजरत अम्मार बिन यासिर को शहीद कर दिया था। यह हदीस पाक तिरमिज़ी शरीफ में है, मुस्नद अहमद बिन हम्बल में है, निसाई में है, मुस्लिम शरीफ में है, तबरानी में है, बेहकी में है, मुस्नद अबू दाऊद में है और दीगर कुतुब हदीस में यह हदीस पाक मौजूद है कि ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अम्मार बिन यासिर, आपको एक बागी गिरोह कत्ल करेगा। और फिर यही हुआ कि आपको कत्ल करने वाला गिरोह वही था जो हकीकत में बागी गिरोह था। और मौला अली उल मुर्तजा अलैहिस्सलाम हक पर थे और हक का झंडा बुलंद करते रहे। फिर उन्हीं आप ही के गिरोह में से एक और तबका खवारिज का निकला, खवारिज का निकला। उन्होंने भी यही शोर बपा कर दिया और वो उन्होंने हजरत मौला अली उल मुर्तजा अलैहिस्सलाम के साथ नहरवान के मुकाम पर जंग लड़ी। आपने उनका भी कला कमा किया और वो हार गए, जंग हार गए, और हार कर जाकर फिर आपकी शहादत और आपको कत्ल करने के मंसूबे बनाने लग गए। इस जंगे सफीन में, जंगे जमल में और जंगे नहरवान में तकरीबन 1 लाख से जायद लोग मारे गए थे। इस 4 साला दौरे सल्तनत में और इस खिलाफत के दौर में इस तरीके से आपके खिलाफ साजिशें की जाती रहीं, लेकिन आपने हर साजिश का डट कर मुकाबला किया। आप ही हक पर हैं। जहां पर यह बात वाज़े तौर पर हमारे सामने आती है कि हजरत अम्मार बिन यासिर को एक बागी गिरोह कत्ल करेगा, तो वो दूसरा गिरोह तो बागी हो गया और उन्होंने आपकी खिलाफत को तस्लीम न किया। वो तो बागी थे ही। हजरत मौला अली उल मुर्तजा हक पर कैसे थे? ताजदार कायनात ने अपनी जुबान मुबारक से फरमाया था, अल हक़्क़ु मअ अली, हक हमेशा अली के साथ रहेगा, और अल अली माल हक, अली हमेशा हक के साथ रहेगा। फिर क्या हुआ? खवारिज ने मक्का के अंदर बैठकर एक मंसूबा बनाया कि मौला अली उल मुर्तजा को शहीद कर दिया जाए, कत्ल कर दिया जाए। उन्होंने प्लानिंग की और प्लानिंग करके इस मंसूबे पर और इस नतीजे पर पहुंचे कि मौला अली उल मुर्तजा किसी लम्हे भी तन्हा नहीं होते। हाँ, एक लम्हा ऐसा आता है जिसमें आप तन्हा होते हैं, तन्हा होते हैं, और वो लम्हा वो है कि जब आप नमाज फजर की अदायगी के लिए सुबह के वक्त घर से निकलते हैं ना, तो आप अकेले घर से निकलकर मस्जिद की तरफ जाते हैं और फजर की नमाज से थोड़ा जल्दी मस्जिद में जाते हैं, जल्दी मस्जिद में जाकर अल्लाह की इबादत करते हैं, अल्लाह से हम कलाम होते हैं, अल्लाह से राज़ो न्याज की बातें करते हैं। उन्होंने अब्दुर्रहमान बिन मुलजम को ये जिम्मेदारी सौंप दी कि आपने मौला अली उल मुर्तजा को कत्ल करना है। वो बदबख्त
आ गया मक्का से। ये खवारिज थे जिन्होंने आपके खिलाफ मनसूबा बंदी की थी। इन खवारिज की पुष्टपनाही करने वाले भी बड़े बड़े नामवर लोग थे। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस महबूब शख्सियत ने जो ही फजर की नमाज के बाद घर से बाहर कदम रखा, उस मुलजिम ने जहर आलूद तलवार निकाली और आपके सरे मुबारक पे मारी, और वो अंदर तक धंसती चली गई और दिमाग तक उसके असरात मुरतब हुए। आपने उसी लम्हे आवाज दी, उस मुलजम को पकड़ लिया गया उस बेईमान को। जब पकड़ लिया तो ताजदार कायनात की इस महबूब हसीयत शख्सियत ने फरमाया कि अगर मैं मौजूद रहा, जिंदा रहा जाहिरन, तो फिर मैं देखूंगा कि इससे बदला लेना है या माफ करना है, और अगर मैं जिंदा ना रह सका, मैं चला गया दुनिया से, अपने मौला के पास चला गया, तो फिर तुम इसे कत्ल कर देना, लेकिन इससे कोई ज्यादती ना करना। मौला अली उल मुर्तजा 19 रमजान अल मुबारक की फजर की नमाज के वक्त अस्सलात 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 की निदा देते हुए जब घर से निकले थे तो आपको जख्मी किया गया। 2 दिन आप बिस्तर पर तशरीफ फरमा रहे, और आज के दिन 21 रमजान अल मुबारक को मौला अली उल मुर्तजा की शहादत हो गई। आप अपने खालिक हकीके से जा मिले। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आपकी शहादत हो गई तो उसके बाद इस मुलजम को भी कत्ल कर दिया गया। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे नवासे हजरत इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम ने आपकी नमाज जनाजा पढ़ाई। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ये वो अजीम शख्सियत थी जिनकी जिंदगी में तवाज़ो बहुत था, तसव्वुफ बहुत था। विलायत के दरवाजे ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में खलीफतुन बिला फसल फिल विलाया, वो मौला अली उल मुर्तजा की प्यारी शख्सियत है। मुजद्दिद अल फिसानी रहमतुल्लाह अलैह ने तकसीम फरमाई है कि आपके जानशीन 2 तरह के थे, एक सियासी जानशीन थे और एक तसव्वुफ और विलायत में जानशीन थे। विलायत में बिला फसल जानशीन ताजदार कायनात के बाद मौला अली उल मुर्तजा की बबरकत जात है। वो फरमाते हैं कि लिबास भी हमेशा सादा पहना करते थे, झाड़ू भी खुद दे लिया करते थे, मस्जिद भी साफ कर लिया करते थे, और फरमाया सादा सवारी यूज करते थे, गधे पर सवारी कर लिया करते थे, एक आम आदमी की सी जिंदगी गुजारते थे। और वो दिन भी आए कि जब ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ अगर फाका आ जाता तो मौला अली उल मुर्तजा बाहर तशरीफ ले जाते और किसी के यहाँ कुएं पर काम करके आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए खजूर ले आया करते थे। अजवा खजूर लाकर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पेश किया करते थे। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, और आपकी इबादत का आलम ये था कि कभी तहज्जुद कज़ा न हुई थी, कभी शराक कज़ा न हुई थी, कभी अव्वाबीन कज़ा न हुई थी। नमाज फर्ज कज़ा होना तो बड़ी दूर की बात है, रोजे कज़ा होना तो बड़ी दूर की बात है। रात को मस्जिद में चले जाते और मस्जिद में जाकर ज़ारो कतार अपने मौला के साथ बातें करते हुए रोया करते थे। आपकी जिंदगी हमारे लिए एक अमली नमूना है। आपका जिक्र बायसे इबादत है। आपके जिक्र से खुदा की कसम दिल गुनाहों से साफ होता है। आपके जिक्र से ख्यालात पाक होते हैं और आपके जिक्र से ही नसब पाक होता है। हलाली कभी मौला अली उल मुर्तजा के खिलाफ बात नहीं कर सकता। हाँ, ताजदार कायनात के फरमान के मुताबिक मुनाफिक ही आपके साथ बुग़्ज़ और आपके लिए रुकावटें खड़ी कर सकता है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आपका तज़किरा इतना कि कभी खत्म नहीं हो सकता। हमारे वक्त में कमी है, आपके जिक्र में, आपके फजाइल में, आपके मनाकिब में, आपके कमालात में किसी किस्म का कोई फर्क नहीं है। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल एक नए मौजू के साथ। तब तक के लिए अपने होस्ट मोहम्मद इनाम मुस्तफ़ी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।